नमस्कार, मेरा नाम बीना है और अब द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपनी भूख को शांत करने के लिए काम करते हैं और तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। पर दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो काम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी को नसीब नहीं हो पाते। आपको बता दें कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। जी हाँ, 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी हो चुका है और इसमें भारत की स्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। आपको बता दें कि 116 देशों की सूची में भारत 107वें पायदान पर है, जो कि स्थिति को साफ तौर पर बता रहा है कि देश में भुखमरी से हालत क्या कुछ है। आपको बता दें कि चौंकाने वाले तो बात यह है कि भारत पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है। इसको लेकर हालांकि विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रही है। सरकार का कहना है कि वो इस हंगर इंडेक्स जो कि जारी किया गया है उसको वो नहीं मानता, उसको वो रिजेक्ट करता है। ऐसा क्यों, इसकी पड़ताल हम करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस हंगर इंडेक्स पर उठने लगे हैं, जो कि हाल ही में यूरोप के जर्मनी से निकाला गया है। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि यह हंगर इंडेक्स है क्या, इसको कैसे आंका जाता है और किन किन देशों से भारत पीछे है, भारत की लगातार जो सूची में क्या कुछ इसके पायदान रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आम शब्दों में समझे कि हंगर इंडेक्स है क्या। तो आपको बता दें कि आसान भाषा में समझे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। इसे हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसको निकाला जाता है और उसके बाद इसकी सूची तैयार की जाती है। आपको बता दें कि भारत इस सूची में काफी निचले पायदान पर है, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। आपको बता दें कि नेपाल से 24 और पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे भारत है। चलिए अब आगे बताते हैं कि भारत की स्थिति अगर प्रतिशत में बात करें तो क्या है। 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है। भारत उन 31 देशों की लिस्ट में शामिल है जहां भुखमरी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। भारत नेपाल से 24 और पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे है। भारत का जीएचआई स्कोर आपको बता दें कि 27% है, जो कि काफी निराशाजनक है और इसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो इस आंकड़े को नहीं मानती है। भारत की स्थिति भुखमरी की हालत में अच्छी है, वो स्थिति को नकार रही है। अब बड़ा सवाल ये कि जीएचआई को कैसे आंका जाता है। आपको बताएं कि इनको 3 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से विभाजित किया जाता है और उसके बाद अलग अलग पैमानों पर इसको आंका जाता है। हर देश का जीएचआई स्कोर 3 डायमेंशन के 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। ये 3 डायमेंशन है। अंडर रिटेंशन यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना। आबादी के कुल हिस्से में से उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। दूसरी, चाइल्ड मोर्टालिटी। आपको बता दें कि चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब हर 1000 जन पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर ही हो गई है। तीसरी बात करें कि किस तरह इनको आंका जाता है तो आपको बता दें चाइल्ड वेस्टिंग। अब ये चाइल्ड वेस्टिंग है क्या, चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है। ये दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा, इस वजह से वे कमजोर और अस्वस्थ हैं। और चौथा जो पैमाना है वो है चाइल्ड स्टनिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि चाइल्ड स्टनिंग है क्या और इसको किस तरह सूची में रखा जाता है। चाइल्ड स्टनिंग का मतलब है ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, इसके साथ ही उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बढ़ी हो। आपको बता दें कि हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से है। जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है वहां बच्चों में स्टनिंग की परेशानी होती है। इन तीनों पैमानों को अगर हम देखें तो 100 पॉइंट का स्कोर दिया जाता है। इस स्कोर में अंडर रिटेंशन, चाइल्ड मोर्टालिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन तीनों का 1-1 तिहाई हिस्सा होता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, वहीं 100 सबसे बुरा स्केल माना जाता है। अब ये कि सरकार इस आई हुई आंकड़ों को क्यों रिजेक्ट कर रही है, उनका ये क्यों मानना है कि ये इंडेक्स जो है वो गलत तरीके से तैयार किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पर कहा है कि रिपोर्ट जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से परे हैं।
वो इसको साफ तौर पर नकारती है और विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहती। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इंडेक्स को बनाने के लिए जिस मेथड का अपनाया गया है वो अनसाइंटिफिक है। मंत्रालय ने आगे अपने बयान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर भी कई सवाल उठाए हैं। हंगर इंडेक्स में अंडर स्टेटमेंट का डेटा FAO की इसे रिपोर्ट से लिया गया है। अब आगे बताते हैं कि किन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार क्या सवाल उठा रही है। तो आपको बताते चले कि इंडेक्स को बनाने के लिए अंडर रिस्मेंट का डेटा फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO से लिया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म करने और पोषण को और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देती है। यह एजेंसी हर साल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नाम से एक रिपोर्ट जारी करती है। आपको बता दें कि साल 2018-20 के आंकड़े बताते हैं कि भारत 15.3% आबादी अंडर रीडर्स में आई। इसी आंकड़े को हंगर इंडेक्स का कैलकुलेशन करते वक्त भी इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए भारत सरकार जो है इन आंकड़ों को रिजेक्ट कर रही है और इस जो आंकड़े जारी किए गए हैं GHI के उसे नहीं मान रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि ये जो जारी किए गए आंकड़े हैं वो गलत है या फिर इसमें सरकार की सुधार की जरूरत है और वो अलग अलग तरह की योजनाओं को लेकर आए जिनसे स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैले। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।